एक छोटा खुशहाल प्यारा सा गांव था। उस गांव के अंदर तो दोस्त रहा करते थे। एक का नाम राजू था, दूसरे का शुभम। दोनों काफी अच्छे दोस्त थे और एक साथ ही रहते थे। वह दोनों दोस्त नई नई चीजों को खोजते रहते थे और उन्हें ऐसी चीजें देखना और वहां पर जाना काफी पसंद था। तभी राजू से शुभम बोलता है। अरे राजू भैया, हमें इतने दिन हो गए, हमने एक भी अनोखी चीज नहीं खोजी। अब हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा नई चीज के लिए। काश हमें कोई ऐसी चीज मिल जाती जो कि बहुत ही अनोखी होती, जैसे कि सोने का महल, सोने का गांव। लेकिन मुझे तो लगता है कि यह सब बस सपने जैसा है। अरे हाँ भाई शुभम, ऐसी चीजें सच में होती है, इस पे मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं होता। लेकिन हमारे ही एक सहपाठी ने बताया है कि वो आज आकर हमें एक ऐसी चीज़ के बारे में बताएगा जिसको सुनकर हम खुश हो जाएंगे। और मेरे हिसाब से वो हमें किसी जगह के बारे में ही बताने वाला है। तभी वो दोनों दोस्त देखते हैं कि उनका सहपाठी जामू उनके पास आ रहा था। दोनों खुश हो जाते हैं कि खुशखबरी मिलने वाली है। तभी शुभम जामू से कहता है। अरे वाह भाई जामो, तुम तो समय से पहले ही हमारे घर पर आ गए खुशखबरी देने के लिए। अब जल्दी से बताओ कौन सी जगह मिली है तुम्हें हमें बताने के लिए। मैं तो उत्सुक हो रहा हूँ उस जगह पर जाने के लिए। जल्दी बताओ। अरे भाई शुभम, मैं जिस चीज के बारे में बात करने वाला हूँ उसके बारे में सुन के तुम काफी खुश हो जाओगे। वो एक सोने का महल है जहाँ पर जाकर हम सब माला माल हो जाएंगे। अरे भाई जामो, लेकिन ये जगह है कहाँ पर? अरे भाई राजू, हमारे गांव के पास जो गांव है उस गांव के अंदर एक जंगल है और उस जंगल के अंदर हमारा वो सोने का महल है। चलो तो फिर अब हम तीनों चलकर वहां पर मजे करेंगे। अरे भाई, हमें एक रात वहां पर रुकना भी होगा, तो तूने घर ले लिया है ना उस गांव के अंदर? फिर हम उसी घर में रहेंगे। अरे शुभम भैया, वो सारे इंतजाम मैंने कर लिए हैं, तुम उनकी चिंता मत लो, बस चलो मेरे साथ जल्दी से। फिर शुभम, राजू और जामू तीनों मिलकर अपने गांव से दूसरे गांव की ओर निकल जाते हैं और वहां पर पहुंचकर अपने घर की ओर बढ़ने लगते हैं। फिर तीनों अपने घर में पहुंचकर मचिया पर बैठ जाते हैं। फिर उन दोनों से जामू कहता है। अरे राजू और शुभम, चलो, हमें काफी शाम हो गई यहाँ पर आते आते, लेकिन हम पहुँच गए। शायद हम तीनों को सो जाना चाहिए ताकि हम सुबह जल्दी उठकर सोने के महल को भी तो देखने जाना है, इसलिए हम तीनों को जल्दी सो जाना चाहिए। अरे हाँ भाई जामू, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, हमें सुबह सोने का महल भी तो देखना है। यही तो कह रहा हूँ दोस्तों, जल्दी सो जाओ, हमें इंतजार नहीं करना चाहिए सोने के लिए। फिर वो दोनों दोस्त सो जाते हैं और जामू सोने का नाटक करता है और उन दोनों के सोने के बाद उठकर बोलता है। चलो, ये दोनों तो सो गए, अब मैं जाता हूँ उस महल में और इनके जाने से पहले ही कुछ ना कुछ चुरा कर ले आता हूँ। और फिर कल इनसे मना कर दूंगा कि मैं वहां पर नहीं जाने वाला। फिर तो मैं उस जाल में फंसूंगा भी नहीं कि मैंने कुछ चुराया है। चलो, इन दोनों के उठने से पहले ही खिसक लेता हूँ। फिर जामू चुपके से अपने घर से निकल जाता है और फिर भरी रात्रि में गांव से होते हुए जंगल की ओर जाने लगता है और वो उस महल की ओर बढ़ता है और उसे अपने सामने पाता है। वो महल पूरे तरीके से सोने का बना होता है और उसे देखकर जामू जल्दी से उसके अंदर घुस जाता है और फिर सोने के महल को देखने लगता है और कहता है। अरे भैया, ये महल तो पूरे तरीके से सोने का बना हुआ है। मुझे तो लगता है इसके अंदर बहुत सारा खजाना होगा। मुझे जल्दी से जाकर उसे लूट लेना चाहिए। ऐसा बोलकर जामू आगे बढ़ने लगता है और उसे काफी खूबसूरत चीजें दिखती हैं। सोने के खंभे और सोने की टाइल जैसी काफी सारी चीजें दिखती है। और फिर जामू राजा के दरबार की ओर बढ़ने लगता है और देखता है कि वहाँ पर एक छड़ी पड़ी हुई है जो कि सोने की है। अरे वाह, ये क्या चीज है? ये तो कोई जादुई छड़ी जैसी चीज लग रही है। मैं इसे ले लेता हूँ, अगर जादुई ना भी हुई तो भी ये सोने की है। फिर जामू छड़ी उठा लेता है। अरे बाप रे, मैं तो ये भूल ही गया कि इस महल के अंदर चुड़ैल रहती है। अगर मैं यहाँ से जल्दी से नहीं भागा तो वो चुड़ैल मुझे मार देगी। फिर जामू वहाँ से चुड़ैल की सोने की छड़ी उठाकर महल के द्वार पर आ जाता है और फिर जल्दी जल्दी जंगल के अंदर भागने लगता है और अपने गांव पहुँच जाता है और अपने घर की ओर जाने लगता है। जामू जल्दी भागकर अपने कमरे में जाता है और फिर बोलता है।
चलो मैं उस चुड़ैल के महल से तो बचकर आ गया। अब वो चुड़ैल मेरे पीछे भी नहीं दौड़ी, लेकिन मैं इस छड़ी को यहीं पर रख देता हूँ और फिर सोने चले जाता हूँ। फिर जामू उस छड़ी को वहीं पर रख देता है और सोने के लिए उन दोनों के पास जाता है। वही उस महल वाली चुड़ैल गांव वालों को तंग करके महल में वापस आई होती है और अपने दरबार की ओर जा रही होती है। उसे पता नहीं होता कि उसकी छड़ी गायब है। वो चुड़ैल छड़ी को वहाँ पर ना पाकर गुस्सा हो जाती है और बोलती है, अरे ये कौन मूर्ख है जिसे पता नहीं कि वो सोने की छड़ी मेरी है और उसने बिना जाने मेरी छड़ी चुरा लिया। मैं उसे नहीं छोड़ने वाली, मुझे पता है वो मेरे जंगल के पास वाले गांव से ही आया होगा। अभी जाती हूँ उस गांव में और उस गांव को नष्ट करती हूँ, फिर उन्हें पता चलेगा कि उन्होंने किसकी छड़ी चुराई है। ऐसा बोलकर वो चुड़ैल अपने महल से बाहर आ जाती है और फिर उन लोगों के गाँव की ओर जाने लगती है।